अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेल डिवीजन का दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे। कल हमने माइटोसिस को डिस्कस किया था। आज हम मियोसिस को डिस्कस करेंगे। मियोसिस, माइटोसिस और मियोसिस में मेन जो डिफरेंस है वो क्या है? माइटोसिस सेल डिवीजन में जो डॉटर सेल्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वो सेम होते हैं एज दैट ऑफ द पेरेंट सेल। व्हाइल इन मियोसिस, अच्छा एक और चीज कि माइटोसिस सेल डिवीजन टेक्स प्लेस इन सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक मीन्स body cells, while in meiosis the number of chromosomes reduced half in daughter cells, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की तादाद डॉटर सेल्स में हाफ रह जाती है एज कंपेयर टू पेरेंट सेल। और दूसरी बात ये कि दिस type of cell division takes place in germ cells. Germ cell means in reproductive cells. इस डिवीजन के एंड में 4 सेल्स बनते हैं, 4 डॉटर सेल्स बनते हैं, जबकि माइटोटिक सेल डिवीजन में 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। तो ये तो था इसका मेन डिफरेंस, दो बड़े डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। Number of chromosomes reduced half as compared to parent cell. This takes place in meiosis. And the second thing is this type of cell division takes place in germ cells, यानी reproductive cells. जबकि mitotic cell division takes place in somatic cells, यानी in body cells. Body cells जैसे blood cells, उनमें ये वस्तु तस्वीर होती है इस टाइप की सेल डिवीजन। अब मियोसिस सेल डिवीजन जो है इसको, इस प्रोसेस को हम 2 कॉन्सिक्यूटिव डिविजन्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला मियोसिस 1 और दूसरा है मियोसिस 2। चले हम आ जाते हैं सबसे पहले मियोसिस 1 की तरफ। मियोसिस 1 डिफरेंट फेजेस पर मुश्तमिल है। सबसे पहले प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में क्या होता है? Chromosomes in the cells which are similar to each other in shape and size are called homologous chromosomes. इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि सिमिलर होते हैं किस चीज में? इन साइज एंड इन शेप, दे आर कॉल्ड homologous chromosomes. Homologous means एक जैसे, and they also occur in pair, और ये जोड़े की सूरत में मौजूद होते हैं। अच्छा, इन माइटोटिक सेल डिवीजन के प्रोफेज में और इसमें क्या फर्क है? इन माइटोसिस इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स रिमेन सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, while in meiosis the homologous chromosomes come together and form a pair. यहाँ पर आप देख रहे हैं मियोसिस के प्रोफेज 1 में क्या नजर आ रहा है आपको? इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो पेयर की फॉर्म में मौजूद। इन ईच होमोलोगस पेयर देयर आर 4 क्रोमेटिड। ये देखें, हर क्रोमोसोम्स में 4 क्रोमेटिड मौजूद है। 4 क्रोमेटिड, 1 2 3 4। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज आपको नजर आ रही होगी कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या कर रहे हैं? They join to exchange their part at certain places. ये देख रहे हैं आप, ये जो है ज्वाइन कर रहे हैं at certain places का, और इस एक्सचेंज को हम क्या कहते हैं? इस एक्सचेंज को हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, जिसमें कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं? एक्सचेंज करते हैं their parts at certain places. वे ज्वाइन हो रहे हैं, they are joining to exchange their parts at certain places. चीज को समझना बहुत जरूरी है। मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर हो रही है, ठीक है? दिस एक्सचेंज इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर. ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर exchange of genetic material takes place and new combination of genes result.
अब इसमें जो पेरेंट्स से जो प्रॉपर्टीज आ रही, जो कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे होते हैं, इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से वो जो जेनेटिक जो कॉम्बिनेशन है, वो आपको जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऑफस्प्रिंग में उन दोनों पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसको वहां पर मुंतकिल करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जेनेटिक एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस एंड न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन रिजल्ट्स। एक और चीज क्या हो रही है इसमें कि प्रोफेज 1 में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर्स। ठीक, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि माइटोसिस में हुआ था, उसमें भी प्रोफेज 1 में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर। तो बच्चों आई थिंक कि आपको ये चीज इसमें समझ में आई होगी कि किस तरह से प्रोफेज जो है वो माइटोसिस के प्रोफेज से थोड़ा मुख्तलिफ। एक दफा फिर हम उसको रिकॉल कर लेते हैं। इसमें क्या चीज बनती है, होमोलोगस क्रोमोसोम विच आर सिमिलर इन साइज एंड शेप, और अरेंज करते हैं वो अपने आप को किस तरह से, पेयर की फॉर्म में। क्रोमोसोम्स कम टुगेदर एंड फॉर्म पेयर, और इसी में ही क्रॉसिंग ओवर का भी प्रोसेस आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम ज्वाइन कर रहे हैं। क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? टू एक्सचेंज देयर पार्ट्स एट सर्टेन प्लेसेस, ताकि वो एक्सचेंज करें अपने पार्ट। देखेंगे इसमें इस वाले जो आपको नजर आ रहा है एक डार्क ब्राउन से कलर का, अब ये देख रहे हैं आप, ये ऑरेंज कलर का इसमें हमने इसको रिप्रेजेंट किया है इस तरह से, ताकि आपको पता चले कि जेनेटिक मटेरियल ये एक्सचेंज कर रहे हैं। इसमें इस वाले का आ रहा है जेनेटिक मटेरियल, और यहाँ इस चीज को हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, और इस प्रोसेस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाए। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, जो है मेटाफेज। इसमें जो मेन जो चीज जो नजर आती है वो आपको क्या नजर आ रही है कि ड्यूरिंग दिस फेज pair of homologous chromosomes arrange themselves on the equator of the spindle। ये देखेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स अपने आप को इस इक्वेटर पर अरेंज कर रहे हैं। लेकिन माइटोसिस से अनलाइक माइटोसिस, इट इज द होमोलोगस पेयर एंड नॉट द इंडिविजुअल पेयर। वहां पर क्या हुआ था, वहां के मेटाफेज में क्या हुआ था माइटोसिस के, उसमें इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स जो थे उन्होंने अपने आप को इक्वेटर पर अरेंज कर लिया था। यहाँ पर होमोलोगस पेयर क्या कर रहे हैं, इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल पर अपने आप को अरेंज कर रहे हैं, विच अटैच एट सेपरेट फाइबर ऑफ द स्पिंडल। ये अपने आप को एक सेपरेट फाइबर पर ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स अपने आप को अरेंज कर रहे हैं। कहाँ पर? इक्वेटर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, एनाफेज की तरफ आते हैं। एनाफेज में आप देख रहे हैं कि मेंबर ऑफ होमोलोगस पेयर्स जो है नाउ दे हैव स्टार्टेड टू सेपरेट एंड मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल। ये सेपरेट हो गए हैं और ऑपोजिट पोल की तरफ जा रहे हैं। ये इसका मेन फीचर। टीलोफेज पर आ जाए, ये मियोसिस का लास्ट स्टेज है, लास्ट फेज है, जिसमें क्रोमोसोम्स कम टू रेस्ट एट द पोल्स। ये अपने अपने पोल्स पर वापस आ गए हैं क्रोमोसोम्स। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर रीफॉर्म्ड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से बन गई है, ये देखिए बन गई है। ठीक, फिर इसके बाद ऑन कंप्लीशन ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन फिर कौन सा प्रोसेस होता है? यस, साइटोकाइनेसिस, यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। During meiosis 1, each daughter cell you can observe it that has half the number of chromosomes present in the parent cell। यानी इनके पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ रहे हैं हर एक डॉटर सेल में एज कंपेयर टू पेरेंट सेल। पेरेंट सेल में कितने थे? पेरेंट सेल में 4 थे। अब ये देखिए माइटोसिस में तो यही था कि माइटोसिस में जो डॉटर सेल के पास उसी नंबर के क्रोमोसोम्स आ रहे थे जितने नंबर के क्रोमोसोम पेरेंट सेल में थे, लेकिन यहाँ पर देखें रिड्यूस होकर हाफ हो गए हैं, यानी 2n से डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम से रिड्यूस होकर ये n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पर चले गए हैं, यानी हाफ हो गए हैं। तो इस स्टेज पर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाती है। अब हम आते हैं मियोसिस 2 की तरफ, यानी सेकेंड मियोटिक डिवीजन, और
इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन ये सेकंड मियोटिक डिवीजन बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि माइटोसिस को कल मैंने आपको डिस्क्राइब किया। इट इज सेम एज दैट ऑफ माइटोसिस। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले अब इसको हम प्रोफेज 1 नहीं कहेंगे क्योंकि ये सेकंड मियोटिक डिवीजन है, इसलिए अब हम इसकी पहली स्टेज को प्रोफेज 2 कहेंगे। अब प्रोफेज 2 में क्या हो रहा है, जैसे कि स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगेन डिसअपीयर। ठीक, स्पिंडल फाइबर आपको नजर आ रहे हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो गई। फिर मेटाफेज 2 में क्या हो रहा है, मेटाफेज 2 में क्रोमोसोम्स अरेंज देमसेल्फ ऑन द इक्वेटर, ये इक्वेटर पर आकर अरेंज हो रहे हैं मेटाफेज के अंदर। फिर देयर क्रोमोसोम्स, देयर क्रोमेटिड्स, तो ये इनके क्रोमेटिड्स हैं, देख रहे हैं आप ये क्रोमेटिड्स, ठीक है। अब इनके देयर क्रोमेटिड्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर इन एनाफेज। यहाँ देखिए, यहाँ पे मेटाफेज में अरेंज हो रहे हैं और एनाफेज में सेपरेट हो रहे हैं एंड दे आर मूविंग टूवर्ड्स देयर ऑपोजिट पोल्स, और वो अपने ऑपोजिट पोल्स की तरफ जा रहे हैं। इस तरह से इनमें इनके जरिए से कितने दो जो फर्स्ट स्टेज में मियोसिस 1 में जो दो बने, दो डॉटर सेल बने, अब यहाँ पर कितने बन गए, 4 डॉटर सेल्स यहाँ पर हमें हासिल होते हैं। So at the end of the meiosis, 4 daughter cells are produced in total, each processing a haplite nucleus. Thus, meiosis produces cells with a haplite number of chromosomes. अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एंड में जो हमारे पास डॉटर सेल्स हमें मिले, यही गैमेट्स होंगे। अगर ये मेल में है तो ये स्पर्म बनाएंगे, और अगर ये फीमेल के अंदर है तो ओवा या एग बनाते हैं। तो इस तरह से ये मियोसिस सेल डिवीजन कंप्लीट होती है। इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है। इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कीपिंग क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट इन अ स्पीशीज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ये इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हर स्पीशीज में कांस्टेंट रहते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन। अच्छा, अब ये देखिए, ये जो है ये हैप्लाइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। ये हैप्लाइड नंबर इसके अंदर ये पेरेंट सेल के मुकाबले में आधे नंबर ऑफ है। मैंने भी आपको बताया ये गैमेट्स बनाते हैं, मेल एंड फीमेल। अच्छा, अब जब ये मेल और फीमेल गैमेट्स जो कि हैप्लाइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स लेके आ रहे हैं, जब ये फ्यूज होते हैं, फ्यूज आपस में मिल जाते हैं तो ये एक जाइगोट बनाते हैं। अब आपने देखा कि जाइगोट जब बनेगा तो जो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है जो मेल से आ रहे हैं और हाफ नंबर फीमेल से आ रहे हैं, तो वो दोनों मिलकर दोबारा वही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बना देते हैं जो कि पेरेंट सेल में मौजूद होते हैं, यानी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो meiosis is responsible for genetic variability, that is the individual of the given species differ from one another. जो डिफरेंट स्पीशीज के इंडिविजुअल हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ वेरिएबिलिटी, इनमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी पैदा करता है ये वाली मियोसिस सेल डिवीजन। और this genetic variability provides the basis of evolution by providing raw materials for it. तो ये मियोसिस, ये सेल डिवीजन यहाँ पर आकर कंप्लीट हो जाती है। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इसके बाद मैं एक एनिमेटेड वीडियो भी मैं इसके साथ ही आप लोगों को दे रही हूँ, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा और समझिएगा। तो अच्छा बच्चों, खुदा हाफिज़। Meiosis begins with prophase 1. In this stage, the DNA condenses to form chromosomes. Here we see the duplicated sister chromatids joined together at the centromere. They stay fused at the centromere throughout meiosis 1. Next, each pair of homologous chromosomes undergoes synapsis to form a complex involving 2 pairs of sister chromatids. Chromosomal material is exchanged between the 2 pairs of sister chromatids. This event is called recombination, or more commonly, crossing over. After crossing over, the sister chromatids for each chromosome are no longer identical to one another.
This is one of the reasons why no two siblings, aside from twins, are genetically identical. There are several more key steps in prophase 1. The nuclear membrane begins to break down. Then, the two centrosomes migrate to opposite ends of the cell and microtubules appear. The microtubules then attach to the chromosomes. The next phase of meiosis 1 is called metaphase 1. Here, the synapsed chromosomes align at the equator of the cell. The chromosomes align randomly, which results in different combinations each time meiosis occurs. The next phase is anaphase 1. During this phase, homologous chromosomes separate and migrate to the two poles of the cell. Importantly, the sister chromatids remain attached at their centromeres. The final steps of meiosis 1 are telophase 1 and cytokinesis. Here, the cell divides into two daughter cells. Each of these two cells now undergo meiosis 2. Meiosis 2 is similar to mitosis. The first stage of meiosis 2 is prophase 2. Again, chromosomes condense, the nuclear envelope breaks down, and the spindle apparatus forms. The major difference between prophase 2 and prophase 1 is the fact that the daughter cells have only one copy of each homologous chromosome. So in prophase 2, there is no synapsis of homologous chromosomes or crossing over. In metaphase 2, the chromosomes align at the equator of the cell. Again, the alignment is random. Since the sister chromatids are no longer identical, there will be many different possible ways for these chromosomes to align. In anaphase 2, the sister chromatids are pulled apart as the microtubules shorten. Also, the ends of the cell are pushed farther apart as microtubules elongate. In telophase 2, the nuclear membrane reforms and the cytoplasm is divided into the two haploid daughter cells. This division is called cytokinesis. Since meiosis 2 began with 2 cells, and each of those cells were split into 2 cells, we now have 4 unique haploid cells at the end of meiosis. These cells are gametes. 2 gametes, one from a father and one from a mother, may fuse to produce a diploid embryo. The resulting embryo then grows through many cycles of mitosis.